सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोबर मतलब गाय की बात कर रहा हूं मैं। गोबर में एक सबसे बड़ी खासियत है, वो एंटी बैक्टीरियल है। एंटी बैक्टीरियल है गोबर। गोबर में दूसरी सबसे बड़ी खासियत है, गोबर अगर आपकी स्किन से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है, त्वचा से संबंधित, तो आप देशी गौ माता के गोबर का उपयोग उस जगह पर करें, आपको 100% लाभ होगा। 100%। ये गौ माता के गोबर की विशेषता है। और वैसे दूसरी बात कहें आपको, गौ से निकला हुआ पदार्थ ही गौबर, जिस बर की हम बात कर रहे हैं वो गौ से निकला, उसको गोबर कहा गया। बाकी को हम गोबर कहते हैं, वो गोबर नहीं है। बर के आगे उस जानवर का नाम लगा दो जिससे वो है, तो अटपटा सा लगेगा, है? गौबर, भैंसबर और क्या। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। गोबर मतलब गौ माता का गोबर। ये दुनिया में एक ऐसा पदार्थ है जो इस अंतरिक्ष तक की यात्रा, जो अंतरिक्ष विज्ञान है, उसमें भी फायदा करता है। आकाश में जो ओजोन की परत है, जब कभी भी आप गोबर को देखना, अगर आप बहुत दृष्टि कभी गौर से देखिए, जब गौ माता ने गोबर कर दिया हो तो कुछ देर में उसके ऊपर एक धुंधली सी परत आ जाती है। धुंधली सी परत, एक लेयर आती है। वो जो धुंधली सी लेयर है, उस लेयर के वजह से जो ओजोन परत है आकाश में, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें रोकी जाती हैं, वो ओजोन परत का निर्माण करती है। वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं इस बात को। गौ माता के गोबर की तासीर देखिए आप। और एक बात, गौ माता के गोबर में एक और बड़ी तासीर है, ना वो ठंडा होता है ना वो गर्म होता है, उस पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। वो समतापी है। आप चाहे गर्मी में हाथ लगाओ या सर्दी में हाथ लगाओ, उस पे ना वो ठंडा होगा ना वो गर्म होगा, समतापी होता है। इसलिए पहले के जो घर थे, वो जब गौ माता के गोबर से लीपे जाते थे, पोते जाते थे, तो ना उसमें ठंड होती थी ना उसमें गर्मी होती थी, और उसमें रहने वाले व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं होती थी। उसमें जो रहने वाला व्यक्ति था उसमें बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि वो जो समझ लीजिए चिकित्सालय में रह रहा है, औषधियों के बीच में रह रहा है। पर अब क्या है, हमारे पास उससे दिखने में उससे कई ज्यादा गुना अच्छी चीजें तो आ गई हैं, लेकिन उतनी शुद्धता और पवित्रता आज तक हम नहीं ला पाए। तो गौ माता के गोबर मूत्र से स्नान करने के बाद उनकी पूंछ का झाड़ा, गौ माता की पूंछ में जो बाल होते हैं उनमें असीमित धनात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, असीमित। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, कभी अपने घरों के आसपास करके देखना। कभी आपका मन ठीक ना हो, कभी आपको लगे कि आज मैं डिप्रेशन में हूं, बस किसी आसपास गौशाला या गौमाता मिल जाए, उनकी पूंछ 5 से 10 मिनट, वो झाड़े वाली जगह, बाल जो होते हैं पूंछ के किनारे पर, आप उसको पकड़कर बैठ जाइए। मैक्सिमम, अधिक से अधिक सिर्फ 10 मिनट बैठिएगा। बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको पता पड़ जाएगा कि आपने किस ट्रांसफार्मर को अपने आप से जोड़ दिया। हजारों बीमारियों का अगर इलाज आपको ढूंढना है तो गौ माता आपको चाहिए। आप गौ अर्क को, गौमूत्र अर्क का प्रतिदिन सेवन करें। अगर आप करते हैं तो ये आप तय मान के चलिएगा कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की हजारों गुना वृद्धि होने वाली है। आपको कोई वायरस, बैक्टीरिया कोई आ जाए, वो छू नहीं सकता। ये जो भयानक वाला आया हुआ है और जो इसके साथी और डोल रहे हैं मार्केट में, लोगों को परेशान कर रहे हैं,
इस वायरस का भी प्रभाव उन लोगों के ऊपर नहीं है जो निरंतर गौ अर्क और गौमूत्र सेवन कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इस बात को हमें समझना होगा। ऐसे ही न थोड़ी देवता भी गा रहे हैं गौ माता की महिमा। क्यों गा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण आजीवन गौ माता का पूजन करते रहे। भाई क्यों करते रहे? आप इस बात को तो समझो ना। हम भगवान श्री कृष्ण को तो समझ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो कार्य कर रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा। भगवान जब तक ब्रज में रहे तब तक नंगे पैर रहे। उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं डाली, खड़ाऊ नहीं डाली, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी मां जब नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूं। तात्पर्य कहने का यह है कि आप और हम अपने जीवन में जितना कृष्ण को पूज रहे हैं, जितना राम जी को पूज रहे हैं, उतना ही हमें गौ माता को पूजना होगा। तब जीवन में आप ये समझ लीजिए आप सार्थक जीवन जी पाएंगे, एक अच्छे भक्त बन पाएंगे। बिना गौ को पूजे और अगर संभव हो, ध्यान रखना, जाने अनजाने में हम सबसे अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं। अगर जीवन में संभव हो तो आपको अपने जीवन जीवित रहते रहते गौदान जरूर करना चाहिए।